हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस टॉपिक से जिस भी एग्ज़ाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, केबीएस हुआ, एनबीएस हुआ, डीएसएसबी हुआ और भी जो एग्ज़ाम्स हुए जिसमें रस पूछा जाता है, तो आज की टॉपिक में आप जो है रस देखेंगे, रस के अंगों को देखेंगे। उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने रसों की संख्या कैसे निर्धारित की है और उससे किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है यह जो है रस टॉपिक से परिचय मात्र है। अगर जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन इसके आगे की जो वीडियोज हैं वो सारी वीडियोज उनके लिए देखना महत्वपूर्ण होगा रस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। रस। रस किसे कहते हैं? रस का देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि जो रस है, रस से तात्पर्य आनंद से है। इसकी परिभाषा देखेंगे। काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, ये जो परिभाषा है कि काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। परिभाषा के अनुसार रस को जो है हम काव्य की आत्मा कह सकते हैं। काव्य की आत्मा। रस का अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है तो आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। पूछता है कि रस किसे कहते हैं, तो काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं, और रस को ही हम काव्य की आत्मा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा हम रस को कहते हैं। काव्य की आत्मा हम किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। अगर रस के प्रथम व्याख्याता की बात की जाए, प्रथम व्याख्याता, रस निरूपण यहाँ पे लिख लेंगे। रस निरूपण। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो है ये तो भरत मुनि थे। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, इनका जो है ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये जो परीक्षाओं में ये सूत्र पूछा जाता है कि ये जो सूत्र है ये किसका है, तो यह सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रय निष्पत्ति रस। यानी कि यहाँ ये किसको मान रहे हैं? विभाव को मान रहे हैं, अनुभाव को मान रहे हैं, और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव जो है संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव मानते हैं। भरत जी के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों को इन्होंने मान्यता प्रदान किया था भरत मुनि ने।
विभाव को, अनुभाव को और संचारी भाव को। इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना था। भरत मुनि ने 8 रसों को माना है, जिसमें आपका है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस। भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस। शांत रस को इसके नंबर के अनुसार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस जो है शांत रस है। तो भरत मुनि ने माना था 8, 9वां इसमें जोड़ा गया था शांत रस, और 2 रस और जोड़ गए थे प्रेम के आधार पर, जिसमें है आपका वात्सल्य रस और 11वां है आपका भक्ति रस। ये 2 जो है बाद में और जोड़ दिए गए हैं इसमें, और इस तरह से जो है रसों की संख्या हो गई है। कुल रस की बात की जाए तो कुल रस आपके 11 हैं। भरत मुनि के अनुसार आपके 8 हैं, और 9वां रस की बात की जाए, अगर 9वां रस को पूछा जाता है तो ये आपका शांत रस है। 9वां रस आपका जो है शांत रस है। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे प्रश्नों को आप हल कर ले जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रस के अंग कौन है, तो रस के अंग देखें यहाँ पे 4 हैं। अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। रस के अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंगों में देखेंगे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव जो होते हैं, अस्थाई का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि अधिकतर ज़्यादा समय तक ये स्थिर भाव होते हैं, अस्थाई होते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए जो है इनको अस्थाई भाव कहा जाता है। रति देखें, ये है पहला, इसमें रति है। रति अर्थात प्रेम, शोक। शोक जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई दुख प्रकट करते हैं हम शोक के द्वारा। हास, जब हम कोई ऐसी घटना देखते हैं जिसमें देख करके हमें हंसी आती है, तो वहाँ पे जो है कोई नाटक देखते हैं, कुछ देखते हैं हंसने वाला प्रोग्राम, तो वहाँ हमें हंसी उत्पन्न होती है, तो वहाँ जो है अस्थाई भाव आपका हास होता है। कोई अगर वीरता वाली कहानी सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं या कुछ भी काव्य पढ़ते हैं, तो वहाँ जो है हम उत्साहित हो जाते हैं, और वहाँ जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उत्साह का। अगर कोई ऐसी चीज़ घटना जो कि असंभव हो, अगर वो कार्य हो जाता है तो हमें बहुत आश्चर्य होता है, और वहाँ पर जो है अस्थाई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है आश्चर्य का। अगर हम कोई सांप देख लेते हैं या अचानक से हमें कोई मारने आ गया या हम गिरते गिरते बच गए, तो वहाँ हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, और जो है ये अस्थाई भाव भय हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अगर कोई ऐसी बात कह दे जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे अंदर उत्पन्न होता है अस्थाई भाव में क्रोध। और जुगुप्सा, ऐसी चीज़ जो कि देख करके बहुत ही हमें घृणा उत्पन्न हो, बहुत ही गंदी चीज़, कोई डरावनी चीज़, तो वहाँ पर हमारे अंदर जो है ये जुगुप्सा का भाव यानी कि घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो अस्थाई भाव आपके 9 हैं। रति, शोक, हास, उत्साह, आश्चर्य, भय, क्रोध, जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात कि घृणा। जुगुप्सा अर्थात घृणा। अस्थाई भाव आपके 9 हैं। रति, शोक, हास, उत्साह, आश्चर्य, भय, क्रोध, जुगुप्सा। अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 है। रति, शोक, हास,
उत्साह, आश्चर्य, भय, क्रोध, जुगुप्सा, जुगुप्सा अर्थात घृणा। इसमें जो दूसरा जो टॉपिक है आपका विभाव। विभाव की क्या खासियत है? विभाव वे हैं जो विशेष रूप से मन में भावों को प्रकट करने का कारण बनते हैं। यानी कि मन के विशेष भावों को प्रकट करने का कारण बनते हैं विभाव। विभाव क्या करते हैं? यह जो है मन के भावों को प्रकट करने का कारण बनते हैं। जो अनुभाव हैं, ये जो कारण उत्पन्न हुआ यानी कि विभाव को प्रकट करने का कार्य करते हैं। अनुभाव के द्वारा जो ये विभाव उत्पन्न हुआ यानी कि जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए, उन भावों को हम प्रकट करते हैं अनुभाव के द्वारा। जो संचारी भाव होते हैं ये अस्थायी भाव होते हैं, यानी कि ये स्थिर नहीं होते हैं या पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। इससे ज़्यादा इसका उदाहरण मैं नहीं बता सकती कि ये जो है पानी के बुलबुले की तरह है, ये जो है ज्यों का त्यों आते हैं और जाते हैं। तो ये होते हैं आपके अस्थायी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो संचारी भाव हैं ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। अस्थायी भाव को हमने देख लिया। विभाव में हम देखते हैं, विभाव के दो प्रकार हैं। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि विभाव की संख्या कितनी है, विभाव कितने प्रकार के हैं? तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन वो होता है जो यहाँ की परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, जो वातावरण होता है, वह जो है उद्दीपन होता है। और जो आलंबन होता है, आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं। आलंबन के दो प्रकार होते हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। विषयालंबन वो होता है कि जिसको देख करके हमारे अंदर जिस चीज़ को देख करके हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम उसे जो है विषयालंबन कहते हैं। और जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है तो वो जो है आपका आश्रयालंबन कहलाता है। आलंबन वो जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, उद्दीपन वो जो वातावरण, जो परिस्थितियां बना रहा है। लेकिन जो आलंबन है उसमें दो प्रकार होते हैं। इसमें जो है कभी कभी विषयालंबन प्रेमी हो जाएगा, आश्रयालंबन प्रेमिका हो जाएगी, या इसमें जो है विषयालंबन प्रेमिका हो जाएगी या आश्रयालंबन प्रेमी हो जाएगा। यानी कि जिसे देख कर के प्रेम उत्पन्न हो, जिसे देख कर भाव उत्पन्न हो, प्रेम का भाव उत्पन्न हो, घृणा का भाव उत्पन्न हो, कोई भी भाव उत्पन्न हो, जिसे देख करके, सांप को देख करके हम डर रहे हैं, कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो वो हो गया विषयालंबन। अगर हम सांप को देख करके डर गए तो जो है यहाँ पर विषयालंबन सांप हो गया। अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं हो गई आश्रयालंबन। जिसे देख कर भाव उत्पन्न हो, जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो और जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। अगर प्रेमिका को देख करके प्रेमी के मन में प्रेम प्रकट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेमिका जो है आपका विषयालंबन हो गई और प्रेमी जो है आपका आश्रयालंबन हो गया। अगर यहाँ सांप को देख करके किसी को डर लग रहा है तो सांप जो है आपका विषयालंबन हो गया, जिसे डर लग रहा है वो आपका यहाँ पे आश्रयालंबन हो गया। तो आप ये दोनों में फ़र्क आप समझ गए होंगे। आलंबन उसे कहते हैं जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है या जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। उद्दीपन उसे कहते हैं जो वहाँ का वातावरण होता है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं या तिरछी नज़र होती है, आपको कोई देख करके घूर के चला गया, निहार के चला गया, उसके देखने से आपके अंदर अगर फ़र्क पड़ रहा है तो देखना यहाँ पर आपका उद्दीपन हो गया, क्योंकि उसके देखने की वजह से आपको फ़र्क पड़ रहा है। जो प्रभावित कर रहा है वो विषयालंबन है और जो प्रभावित हो रहा है वो आश्रयालंबन है।
अनुभाव वे होते हैं जो भाव हमारे अंदर है उसको बाहर निकालते हैं। जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ उसे बाहर निकालते हैं, यानी कि विभाव के पीछे पीछे चलते हैं। अनु मतलब अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे चलने वाले भाव, यानी कि विभाव के पीछे चलने वाले भाव, यानी कि विभाव को प्रकट करने वाले कार्य जिससे हो रहे हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। लेकिन इसको जो है भरत मुनि ने सिर्फ 3 को माना है। सात्विक, कायिक को इन्होंने अंगिक नाम दिया था और वाचिक। तो भरत मुनि के अनुसार अनुभाव 3 प्रकार के हैं। बहुत सारे विद्वानों एनसीईआरटी के अनुसार अनुभाव जो है 2 प्रकार के हैं, सिर्फ सात्विक और कायिक, वात्विक और वाचिक। कायिक और आहार्य को इन्होंने नहीं माना है एनसीईआरटी ने, और भरत मुनि ने सात्विक, कायिक और वाचिक को माना है। भरत मुनि ने सात्विक, कायिक और वाचिक को माना है। लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो है अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अधिकतर विद्वानों के अनुसार सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य जो अनुभाव होते हैं, जो विभाव को प्रकट करते हैं या विभाव को प्रकट करने का कार्य करते हैं, सात्विक जो होते हैं इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो सात्विक इसमें जो है अनुभाव हैं इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। आप देखेंगे जो सात्विक है इनकी संख्या 8 है। सात्विक अनुभावों पे कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। सात्विक अनुभावों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, परिस्थिति बस ये अपने आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और इनकी संख्या जो है 8 मानी गई है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। प्रकंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। स्तंभ मतलब स्तंभित हो जाना, एकदम बिल्कुल रुक जाना, ठहर जाना। कोई चीज़ जिसकी उम्मीद न हो उसे देख करके बिल्कुल स्तंभ की तरह हो जाना, वो होता है आपका स्तंभ। स्वेद मतलब अचानक से कुछ ऐसी घटना देख लेना और पसीना आना, वो होता है आपका स्वेद। रोमांच, अंदर से कोई ऐसा कार्य जो है आपका हो गया है और मन आपका बिल्कुल प्रफुल्लित है, रोमांचित है, तो वो जो है आपका सात्विक भाव है, रोमांच। स्वरभंग, अचानक से कुछ ऐसा आपने काम किया है, चोरी का, सामाजिक अहित का कार्य किया है और वो तुरंत आप पकड़े गए हैं, उस समय जो है आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, आपका स्वर जो है भंग हो जाता है, बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल आपके अंदर से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। प्रकंप कुछ ऐसी घटना देख करके जिसे हम देख करके कांपने लगते हैं, वे आपका होता है प्रकंप या प्रकंपित इसे कह सकते हैं। व्यक्तु के द्वारा इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है तो प्रकंप को ही व्यक्तु कहते हैं। ये व्यक्तु आपका कई बार पूछा गया है। वैवर्ण्य मतलब रंगहीनता, चेहरा पीला पड़ जाना, ये भी है। कुछ ऐसा काम किए हैं आप और वो काम आपका तुरंत पकड़ा गया है और वो जो है अच्छा कार्य नहीं है तो बिल्कुल रंग जो है पीला पड़ जाता है। अश्रु, कोई भी दुख है, अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख है आपको तो आंसू अपने आप बाहर निकलने लगते हैं, ये भी आपका जो है सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है। प्रलय यानी कि बेहोश हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे देख करके अचानक आप सह नहीं पाए और आप मूर्छित हो गए, बेहोश आ गए, वह जो है आपका प्रलय के अंतर्गत आता है। तो सात्विक आपके 8 हैं: स्तंभ है, श्वेत है, रोमांच है, स्वरभंग है, प्रकंप है, वैवर्ण्य है, अश्रु है, प्रलय है। सात्विक आपके 8 हैं: स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप को ही व्यक्तु कहते हैं। वैवर्ण्य यानी कि रंगहीनता। यह शब्द कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं तो इन्हें आप दोनों को अंतर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। व्यक्तु मतलब प्रकंप और वैवर्ण्य मतलब रंगहीनता।
अश्रु को आप जानते ही हैं, प्रलय मूर्छा बेहोशी को आप समझते ही हैं। तो ये हुआ गए आपके सात्विक अनुभाव। यानी कि आपसे अगर पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि वे अनुभाव जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं या जिन पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो वे आपके जो है सात्विक हैं। और वे इनकी संख्या 8 है। और ये जो है 8 है आपके स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैवन्य, अश्रु और प्रलय। कायिक में जब अंगों के द्वारा जब हम अपने अनुभव को प्रकट करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए ऐसे हाथ फैलाती है और बच्चा माँ की गोद में जा कर के लिपट जाता है, तो ये होता है आपका कायिक, यानी कि अंगों के द्वारा अपने अनुभव को प्रकट करना। चुंबन देना, माँ जो है बच्चे को चुंबन दे रही है, अपने प्रेम का भाव कैसे प्रकट करे, प्रेम के भाव को कायिक अनुभाव के द्वारा प्रकट करती है, अपने बच्चे को चुंबन देती है, उसे गले लगाती है। तो ये जो है आपका अंग प्रदर्शन के द्वारा अपने अनुभवों को प्रकट करना हुआ। वाचिक में जैसे हम इस समय सीधा सा ट्रेंड में है, जैसे हम प्रपोज करते हैं, प्रेमी से प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करता है आई लव यू, इस तरह के जो शब्द यूज किए जाते हैं, यानी कि अपने अनुभव अपने विभाव को हम बोल करके जब प्रकट करते हैं तो वे जो है वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। जब अपने मन के भाव को हम बोल करके किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वे जो है आपके वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आएगा। जो आहार्य है, आहार्य में है जिसमें वेशभूषा से हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे बारात में सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो दूल्हा होता है उसके कपड़े से हम पहचान लेते हैं कि यही दूल्हा है। दुल्हन को भी हम उसके कपड़े से पहचान लेते हैं। अगर कोई शोक सभा हुई है और वहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए मिलेंगे, यानी कि वो जो है शोक का भाव प्रकट किया जा रहा है वेशभूषा के द्वारा। आप घर पे हैं तो आप नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं, लेकिन अचानक अगर किसी दिन खूब अच्छे से आप तैयार हुए, खूब अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आपसे ज़रूर कोई पूछेगा कि कहीं जाना है क्या। यानी कि जो है अच्छे से तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, ये आपका जो है वेशभूषा ये प्रकट करता है कि आपको कहीं जाना है, इसलिए सामने वाला पूछ लेता है कि आपको कहीं जाना है क्या। तो जो वाचिक होते हैं वे बोल करके प्रकट किए जाते हैं, जो आहार्य होते हैं अपनी वेशभूषा के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इसे हम बोल करके लिख लेंगे, बोलकर अनुभव प्रकट करना, और वस्त्र या परिधान द्वारा। तो उम्मीद है कि ये जो आपके अनुभव हैं सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अनुभव आपके 4 हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। भरत मुनि के अनुसार 3 हैं, सात्विक, अंगिक और वाचिक। और अधिकतर विद्वानों के अनुसार 4 हैं। सात्विक आपके 8 हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैवन्य, अश्रु और प्रलय। अब हम देख लेते हैं ये जो संचारी भाव है यानी कि अस्थाई भाव है। ये जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 है और इनको जो है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयुगाग्रे निष्पत्ति रसः। इसमें जो है आपका स्थायी भाव नहीं मिलता है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध को ही चैतन्य लाभ कहते हैं। मोह, स्मृति, मरण, व्याधि को रोग भी कहते हैं। मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास को व्यग्रता या बेचैनी कहते हैं। त्रास को हम व्यग्रता या बेचैनी कहते हैं। मति, असूया, उग्रता, आलस्य, निर्वेद, उन्माद, व्रीड़ा को हम लज्जा भी कहते हैं। ग्लानि, स्वप्न, चपलता, घृति, अमर्ष, असहनशीलता। धृति ये है आपका, घृति नहीं है, धृति है। धृति,
अमर्ष, अमर्ष को असहनशीलता कहते हैं। निद्रा अवहित्या यानी अवहित्या अर्थात भाव को छिपाना। अपस्मार यानी कि मूर्छा, चंद मिनटों के लिए बेहोशी। और वितर्क, जो संचारी भाव होते हैं ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, तुरंत उत्पन्न होते हैं, अस्थिर होते हैं, अस्थायी भाव होते हैं ये। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से एक कोई दे देगा, आपको पूछेगा कि इसमें से संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कौन सा है, तो ये आपका देख लेंगे। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, मोह, स्मृति, मरण, व्याध, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, मति, असूया, उग्रता, आलस्य, निर्वेद, उन्माद, व्रीड़ा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, अपस्मार और वितर्क। ये आपके 33 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। ये 33 जो है आपके संचारी भाव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनके पास पहुंच जाए जिनको इन वीडियोज़ की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।